हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत सर आप सभी को स्वागत करता हूं अपने चैनल डियर पढ़ाकू में। आज हम लोग जो है लेकर आए हैं बहुत ही उम्दा हुआ टॉपिक जो कि आपका लमसम कॉम्पिटिटिव के सारे एग्जाम्स में पूछते हैं। और जैसा कि अभी बिहार जो है दरोगा का मेंस का एग्जाम होने वाला है, जिसमें कुछ बच्चे लोग का कॉल आ रहा था कि सर कैलेंडर से रिलेटेड आप टॉपिक का कुछ वीडियो जो है वो डाल दीजिए। तीन सारे चीजों को देखते हुए हम व्यस्त शेड्यूल से निकालकर आपके लिए एक समय लाए हैं और कैलेंडर टॉपिक के लिए समय निकालकर ये इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आप लोग वीडियो पे बने हुए रहिए और आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कैलेंडर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप कैलेंडर का बेसिक नहीं देखे होंगे तो आप इस वीडियो के लिंक पे चले जाइएगा। उसके नीचे सब्सक्रिप्शन में आपका एक और लिंक दिया हुआ रहेगा, वहां से जाके पहले आप बेसिक सीख लीजिएगा, क्योंकि अगर वो आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो ये वीडियो शायद आपको तकलीफ दे, यानी नहीं समझ में आएगा उतना। तो चलिए ये वीडियो जो है वो पिछले वीडियो से लिंक है। तो इसी के साथ समय को न गवाते हुए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कैलेंडर। और कैलेंडर में बखूबी हम बताए थे आपको ईयर पहचानने के लिए कि ईयर जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, कैसे हम किसी भी ईयर को पहचान लेते हैं कि वो लीप ईयर और नन लीप ईयर। तो हम इस बात को अभी फिर से रिकॉल नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। फिलहाल हम लोग यही चलते हैं कि ईयर जो होते हैं वो दो तरह का होते हैं, वो होता है लीप ईयर और नन लीप ईयर। लेकिन यहाँ जो हम लोग देखने वाले हैं दोस्त, तो हम लोग आज दिवस ज्ञात करने के लिए सीखेंगे, यानी फाइंडिंग डे। जैसे में कि एग्जाम्पल ले, मान लो सपोज दैट आज है आपका 23 मार्च, एग्जाम्पल ले रहे 23 मार्च 2022। आपसे सवाल पूछ दिया कि बता दीजिए 23 मार्च 2022 को कौन सा दिन था, यानी कौन सा दिवस था। तो आपको दिन निकालना, चाहे जो भी दिन हो, मंडे से लेकर आपका संडे तक, वो निकालना। यानी कहने का मतलब है कहीं ना कहीं ये मैजिक चीज आज हम लोग सीखने वाले। जैसे में सपोज दैट आपका मान लीजिए एनिवर्सरी जो है 9 मई को हो और वो इसी वर्ष हो 2022 को, तो आप निकाल सकते हैं कि मेरा 9 मई 2022 को है वो कौन सा दिन आने वाला है, वो आप निकाल सकते हैं। और भी आगे वाले वर्ष में जैसे मान लो सपोज डेट 16 मार्च 2023 को मान लीजिए आपका द्वितीय सालगिरह है, तो वो कौन सा दिन होगा वो चीज हम लोग आज सीखेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो पे बने रहते हैं और हम लोग देखते हैं कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट को। तो चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है वो देख ले थोड़ा सा। सबसे पहले आपको मान लो कोई भी डेट लेते हैं हम लोग, जैसे मैं यहाँ पे लिया हुआ आपका एग्जाम्पल के तौर पे 9 मई 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं दोस्त, इसको अगर अंक में हम लिखे ये आपका 9 है तो ये आपका डेट है, जिसको दिनांक बोल दो आप। ये आपका मई है, मई जो होता है वो 5वां महीना होता है, इसको आप एमएम बोलते हैं, मंथ। और ये जो आपका 2022 है ये आपका ईयर है। और आपसे जो पूछा वो आपसे पूछा डेज, कौन सा दिन होगा। तो देख रहे हैं क्या कि दिन है, मंथ है, यानी मतलब महीना, ईयर है। यहाँ पे अगर गौर करें तो ये आपका एक 7 को जो दिख रहा है गोला दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ दिनों का कोड। तो सबसे पहले दिनों का कोड देख लेते हैं दोस्तों। सप्ताह का जो प्रथम दिन होता है, जिसको आप फर्स्ट डे ऑफ वीक बोलते हैं, वो आपका होता है मंडे। अर्थात अगर 1 कोड आएगा तो मंडे लेंगे यानी सोमवार, 2 आएगा तो मंगल, 3 आएगा तो बुध और 4 आएगा तो गुरुवार। इसी को आप बृहस्पतिवार भी बोल सकते हैं, बृहस्पति। अगर कोड 5 आता है तो लेंगे शुक्रवार, 6 आता है तो शनिवार और 7 आता है तो रविवार। लेकिन यहाँ पे एक 0 भी दिया हुआ है। 0 कहने का मतलब अवकाश वाला दिन, यानी छुट्टी वाला दिन। तो आपसे आपको पता है कि छुट्टी किस दिन होता है दोस्तों, तो रविवार को होता है। यानी जब 0 शेष होगा तो हम लोग लेंगे रविवार। ये तो हो गई दिन की बात। प्रथम दिन आपका हो गया सोमवार, आखिरी दिन यानी अंतिम दिन जो हो गया वो आपका रविवार हो गया। ये दिन के साथ अगर आगे आए तो महीना का कोड। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको महीना का कोड याद रखना है और वर्ष का कोड याद रखना, क्योंकि अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप जो है आंसर नहीं निकाल पाइएगा। तो देखिए इसको इस तरह से याद रखते हैं जैसे हम लोग मोबाइल नंबर याद रखते हैं। 12 महीना को हम 3-3 महीना के फ्रेगमेंट में ऐसे हम विभाजित कर दिए, नहीं बोले तो खंड कर दिए हैं, जिसमें आपका कोड है पहले 0-33 यानी जनवरी का 0, फरवरी का 3 और मार्च का 3। फिर आपका 6-14, अप्रैल का 6, मई का 1 और जून का 4। फिर आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर का 6-25 यानी जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5। और अगर लास्ट में देखें तो आपका है 0-35, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5।
याद कैसे रखेंगे, बहुत कॉमन है। याद रखने के लिए सिंपल ऐसे याद रखना है कि शुरू में आपका 3 महीना का 0.33, लास्ट में आपका 3 महीना का 0.35, बीच में आपको याद रखना है 6.14, 6.25। अभी थोड़ा सा लग रहा होगा आपको कि इतना याद रखेंगे तभी बन पाएगा। देखिए बनाते बनाते आपको आदत पड़ जाएगा। मेरे साथ बोलिएगा 3 बार, 0.33, 6.14, 6.25, 0.35, 0.33, 6.14, 6.25, 0.35। फिर से मन में बोलिएगा 0.33, 6.14, 6.25, 0.35। इसको आप याद भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसको ट्रिक टाइप के बना लीजिए। फर्स्ट से लास्ट जाने के लिए हमको +2 करना है, यानी 0.33 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 0.35। फिर आपको 6.14 से जाना है 6.25 में, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देख रहे हैं आप कितना बढ़ा है दोस्त, 11 बढ़ा है, तो आपको 11 बढ़ा देना है। यानी 6.14 याद रहेगा तो 11 बढ़ा के हम क्या कर देंगे 6.25। ये तो हो गया मंथ का कोड। जैसे में अगर आपसे हम सवाल पूछ दें कि बता दो भाई अगस्त मंथ का क्या कोड होगा। देखिए अगस्त जो है वो 8वां मंथ है, तो आपको तीसरा खंड में जाना है। तीसरा खंड में हम क्या दिखाए थे, 625 लिखे थे। देखिए अगस्त का कोड जो है आपका कितना हो जाएगा 2। हम पूछ दे कि अक्टूबर का कोड क्या होगा। अक्टूबर जो होता है वो आपका 10वां महीना होता है। देखिए अक्टूबर सबसे लास्ट वाले खंड में कोड कितना होगा 0। अगर हम बोल दे फरवरी मंथ का कोड क्या होगा, तो सबसे फर्स्ट वाला जाएंगे हम खंड में 0.33। देखिए फरवरी का कोड कितना होता है दोस्त, 3 होता है। तो चलिए आपका डेट का भी याद हो गया, यानी दिन वाला, ये आपका माह वाला भी कोड याद हो गया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है वर्ष वाला कोड। यहाँ बोर्ड पे आप देख रहे हैं दोस्त, जितना भी आपका वर्ष दिया हुआ है ना, वो वर्ष में देखिए एक शब्द लगा हुआ है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष उसको बोलेंगे जिसमें 100 निहित हो। दिए गए सारे वर्ष में देखिए यहाँ पे 100 निहित है। जो शताब्दी वर्ष का कोड होता है ना वो फिक्स होता है, या तो 6 होगा, या तो 4 होगा, या तो 2 होगा, या तो 0 होगा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं 6420, 6420। फिर से बोल दे शताब्दी वर्ष का कोड जो होता है 6420 होता है। 6, 4, 2 और 0 के अलावा कोई भी कोड नहीं होता दोस्तों। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो सिंपली आपको बताए थे, जब भी आपका शताब्दी वर्ष रहे तो शताब्दी वर्ष को हमेशा भागा देना है 400 से, और अगर वो पूरी तरह से कट जाता है दोस्तों तो वो कहलाता है आपका लीप ईयर। जैसे मैं अगर एग्जांपल के तौर पे ले तो देखिए ये मेरा 1600 शताब्दी वर्ष है। इसको अगर हम 400 से विभाजित करते तो ये पूरी कट जाता है, कहने का मतलब 1600 जो है वो मेरा क्या है, लीप ईयर है। तो जो बोल रहे हैं उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। अगर शताब्दी वर्ष लीप वर्ष हो तो उसका कोड 6 होगा, यानी बोले तो 6। जैसे यहाँ पे देखा जाए 1600 एक लीप ईयर है तो इसका कोड 6 है। 2000 एक लीप ईयर है तो इसका कोड कितना है दोस्तों, 6 है। अगर हम 1600 में 100 साल बढ़ते हैं तो 1700 हो जाएगा। तो इधर आपको -2 करते जाना, 6 में -2 करेंगे 4, फिर 100 साल बढ़ेंगे तो फिर इधर -2, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, फिर 100 साल बढ़ेंगे तो 1900, फिर 2 में से 2 घटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 0। आगे अगर बढ़े तो फिर 2000 आ गया, लीप ईयर 6 आ गया, फिर 100 साल बढ़िएगा -2, -2, -2 करते जाना। अर्थात कहने का मतलब हमको पहले किसी भी वर्ष का अगर कोड निकालना होगा तो सबसे पहले शताब्दी वर्ष खोजना होगा। जैसे बहुत सारे लोग को लग रहा हो कि सर इतना क्या याद रखना। सपोज दैट मान लीजिए आप बता दिए हमको कि 1600 याद है, हमको पूछ दिया कि बताओ 1300 अगर रहता शताब्दी वर्ष इसका कोड क्या होगा। तो दोस्तों आप ही बताओ, इसके पहले एक है आपका 1200 शताब्दी वर्ष। इसको अगर 400 से विभाजित करेंगे पूरी कट जाएगा, ये लीप ईयर है, तो आप ही बताओ इस लीप ईयर का कोड कितना होगा 6। इसमें अगर हम 100 साल बढ़ते हैं तो आप ही बताना, इसमें 2 घटेंगे तो आप बताओ 1300 का कोड कितना होगा, 4 होगा कि नहीं होगा। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, यानी कोड 6, 4, 2 और 0 होगा दोस्तों। जिसमें आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि 1600 का कोड 6, 1900 का कोड आपका 0 और 2000 का कोड कितना याद रखना है दोस्तों 6। अब इसी के साथ आगे चलते हैं। तो आगे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आपका मैजिक ट्रिक। इस ट्रिक को याद रखना है। ट्रिक में आपका 5 गो जो है बोल सकते हो वर्ड दिया हुआ है। सबसे पहले आपको दिनों की संख्या, फिर आपका है कि माह का कोड यानी महीना का कोड जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, फिर आपका वर्ष का आखिरी का 2 अंक। जैसे मान लो लिखा हुआ है 2022, 2022 ये आखिरी अंक है तो इसको निकाल लेना है दोस्तों, ठीक है। फिर बोलता है लीप वर्ष की संख्या। लीप वर्ष की संख्या कहने का मतलब आपको मालूम है कि लीप वर्ष जो है वो समांतर 4 वर्ष पे आते हैं। तो जो आप यहाँ पे निकाले हैं 22 वर्ष, तो 22 वर्ष में लीप वर्ष कितना होगा वो निकाल लेना है। अगला बोलता है शताब्दी वर्ष का कोड। तो जो शताब्दी वर्ष का कोड है वो यहाँ पे
दिया हुआ है दोस्तों। इसमें नया चीज क्या ऐड हुआ है, तो वर्ष का आखिरी का 2 अंक, जो कि हम ऐसे निकाल लेंगे। और जो आपका दूसरा है वो लीप वर्ष की संख्या, यानी दिए गए वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे। जैसे यहाँ पे है 22 वर्ष, तो आप ही बताओ 22 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे। इसको 4 से भागा देंगे तो 4 × 5 = 20, यानी इसमें लमसम 5 गो ऐसे लीप ईयर होंगे। 22 वर्ष में जनरली कितने लीप वर्ष होंगे, 5 लीप ईयर्स होंगे। और सबको जोड़ के भागा देना 7 से, जो भी शेष आएगा वही मेरा दिन होगा दोस्तों। ये तो हो गया पूरा आपका विश्लेषण। अब सर इसको हमको डेमो देके दिखाइए, यानी आप इसको क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाइए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग सोल्व करके दिखाते हैं। आपका क्वेश्चन है 9 मई 2022 को कौन सा दिन होगा। अभी 9 मई आया तो नहीं है, तो चलिए हम लोग 9 मई को देख लेते हैं। तो आपका पहले बोलता है दिनों की संख्या, तो देखिए दिन आपका यही है, तो दिन लिख दिए 9 प्लस। बोलता है माह का कोड, आप ही बताओ मई का माह है, 5वां महीना का कोड यहां से देखिए दोस्तों 1 है, तो लिख देंगे यहाँ पे 1 प्लस। बोलता है वर्ष का आखिरी का 2 अंक, आप ही देख लो दोस्तों, वर्ष आपका 2022 है, तो 2022 में आखिरी जो अंक है वो आपका है 22, तो ये आपका हो गया वर्ष, यानी वर्ष निकाल लिया आप कितना, 22 वर्ष। अगला लिखता है लीप वर्ष की संख्या। अब यहाँ पे समझने वाली बात, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। लीप वर्ष की संख्या कहने का मतलब है कि दिए गए 22 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे। तो दिए गए लीप वर्ष अगर निकालना है तो 22 को भागा देंगे 4 से, अगर पूरी कट गया तो अच्छी बात है, लेकिन उसके अप्रॉक्स में जाना है तो 4 × 5 = 20। देखिए यहाँ पे भागफल कितना है दोस्त, 5, यानी 22 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे दोस्तों, 5 होंगे। नेक्स्ट आगे अगर हम बढ़े तो लीप वर्ष के बाद है आपका शताब्दी वर्ष का कोड। अब कहोगे कि इसमें तो शताब्दी वर्ष है ही नहीं, है दोस्तों। 2022 में से अगर हम 22 निकाल लेते हैं तो बच गया इसमें कितना, तो आपका बच गया शताब्दी वर्ष 2000। क्या 2022 को हम लिख सकते हैं 2000 + 22, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। तो 2000 का कोड अगर देखा जाए तो 2000 का कोड कितना है दोस्तों, 6, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6, और सबको जोड़कर हम डिवाइड करेंगे कितना से दोस्तों, तो 7 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं, 7 से डिवाइड करके भी देख लेते हैं हम लोग। तो पहले जोड़िए, 9 × 1 = 10, 10 में अगर 22 जोड़ेंगे तो 32, 32 में 5 जोड़ेंगे तो 37, और 37 में 6 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 43, और 43 को अगर 7 से भागा देंगे दोस्तों, तो आपका 7 से भागा दोगे तो शेष कितना बचेगा, तो 7 × 7 = 49 हो जाता है, 7 × 6 = 42, शेष आपका 1 बचेगा। और 1 कहने का मतलब कौन सा दिन है, तो आपका पहला दिन जो होता है वो सोमवार होता है दोस्तों। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सोमवार, यानी 9 मई 2022 को जो है वो कौन सा दिन होगा दोस्तों, तो सोमवार होगा। तो आपने जैसा कि देखा, आपका पूरा जो है वीडियो जो है वो डिटेल वीडियो है, और भी क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो, जैसे अपना डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हो, ठीक है। आप अपने घर में पापा का डेट ऑफ, मम्मी का, भाई का, बहन का, ठीक है, अपने दोस्त का, ठीक है, भांजा का, भांजी का, उन लोग भी शौक करेगा कि हाँ मेरे मामा जो है वो मैजिक ट्रिक बताया है। जैसे भांजा से पूछिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, बाबू देखो हम दिन निकाल के दिखाते हैं, ठीक है, तुम किस दिन जन्म लिए थे, तो ये भी रहेगा। चलिए एक और सरप्राइज आपको देते हैं, जैसे अगर बात करें हम आज का, मान लो ये तो निकालनी है हम लोग फार्मूला वगैरह से, जो चीज जानते हैं उसको निकाल के दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सबको पता है कि आज जो है वो 18 तारीख है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं आज का, आज है 18 अप्रैल 2022, और मुझे चाहिए कि आज कौन सा दिन है। और सबको पता है दोस्तों कि आज जो है वो कौन सा दिन है, मंडे है। यदि मैं इन फार्मूला से ये प्रूफ करके दिखा दूं कि आज जो है वो मंडे, यानी शेष 1 आ गया, यानी मेरा फार्मूला जो वो क्या है, सही है। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं। दिनों की संख्या की बात करें तो दिनों की संख्या कितना, 18, तो लिख दो 18 प्लस। माह का अगर कोड की बात करें तो माह जो है अप्रैल का माह है, तो अप्रैल का माह का कोड कितना होता है, 6, लिख दीजिए 6 प्लस। वर्ष का आखिरी का 2 अंक, तो फिर यहाँ पे वर्ष का आखिरी का 2 अंक कितना है, तो 22, लिख दिए 22 वर्ष। फिर बोलता है कि लीप वर्ष की संख्या, तो 22 को हम भागा लगाएंगे कितना से, 4 से, अभी जस्ट बताए थे, 4 × 5 = 20, जो भी आपके यहाँ पे भागफल आएगा। तो 22 वर्ष में लीप वर्ष कितना हो गया, 5 प्लस। बोलता है शताब्दी वर्ष का कोड, तो आप ही बताओ, इसमें शताब्दी वर्ष तो नहीं है, लेकिन 22 वर्ष निकल गया, तो इसमें शताब्दी वर्ष कितना बचा, 2000, तो 2000 का कोड कितना होता है, 6, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कितना दोस्त, 6। सबको जोड़ के भागा कितना से लगाना है, तो 7 से लगाना है। तो चलिए हम इसको जोड़ भी देते हैं, और भी शॉर्ट करेंगे हम। जैसे अगर देखें यहाँ पे, तो 18 और 6 कितना हो जाएगा आपका, तो 18 × 6 हो जाएगा 24,
24 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 26, 26 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 46, 46 में 5 जोड़ेंगे तो 51, 51 में 6 जोड़ेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 57। भागा लगाएंगे 7 से, 7 8 56 होता है, शेष आपका कितना बच गया 1। और 1 कहने का मतलब आपका जो होगा कौन सा दिन होगा दोस्तों, सोमवार होगा। जैसा कि पता है कि आज कौन सा दिन है, तो सोमवार है। तो आप देख रहे हैं किसी भी डेट मंथ को लेंगे तो आपका जो दिन है जो बहुत ही सटीक तरीका से निकल रहा है। इसको और भी हम शॉर्ट कर सकते थे, जैसे ये आपको लग रहा हो कि लॉन्ग है, शॉर्ट क्या करना वो थोड़ा सा गौर करते हैं। कैलेंडर में क्या होता है ना कि कैलेंडर को 7 से दुश्मनी है, ठीक है। तो जहां भी 7 का मल्टीपल दिख जाए उसको आप चाहे तो काट सकते हो। जैसे अगर गौर करें हम, यहां पे लिखा हुआ आपका 18, आप इसको 18 ना लिख के 4 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 7 दूनी 14, तो शेष कितना बचेगा आपका 4 बच जाएगा। 6 है तो 6 ही रहने देते हैं। इस 21 को यहाँ पे 22 जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं 21 + 1 यानी 7 या 21, तो शेष कितना बचेगा 1। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ 5 है तो 5 का 5 रहने देते हैं, 6 का 6 रहने देते हैं। इसको और भी हम काट सकते हैं, जैसे में 6 और 1 7 खत्म हो गया। आगे अगर देखेंगे तो 6 और 4 10, 10 में 5 जुड़ेगा 15, 15 को भागा लगाना 7 से, जब तक ये 7 से छोटा ना हो जाए। फिर आपका शेष 1 बचा, तो 1 कहने का मतलब कौन सा दिन दोस्तों, सोमवार। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले दोस्तों हम कहना चाहेंगे कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और लाइक बटन नहीं दबाए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और जाते जाते एक जो है मैजिक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे सबको पता है कि जो मेरा देश जो है वो आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बता दो कौन सा ऐसा दिन था जिस दिन मेरा देश जो है वो आजाद हुआ था। मेरा सवाल है, सबको पता है कि मेरा देश जो है वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। वह कौन सा ऐसा दिन था जिस दिन हम लोग आजाद हुए थे, वो दिन आपको निकालना है दोस्तों। तो चलिए इसको देखते हैं। नंबर ऑफ डेज की बात करें तो नंबर ऑफ डेज कितना हो गया 15। अगस्त का महीना, दिमाग लगे, अगस्त का महीना 8वां महीना होता है, 8वां महीना का खंड यहाँ पे मिलेगा। अगस्त का कोड कितना है 2, इसको लिख दीजिए 2 प्लस वर्ष का आखिरी का 2 अंक, तो देख रहे हैं वर्ष का आखिरी का 2 अंक कितना हो जाएगा 47, तो लिख दीजिए यहाँ पे 47। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, वर्ष तो लिख देते हैं। अब है चौथा पॉइंट कि लीप वर्ष की संख्या, कितने वर्ष में लीप वर्ष, तो 47 वर्ष में। तो 47 को आराम से भागा लगाना है 4 से, एक बार में लग जाएगा, ऊपर से आएगा 7, फिर एक बार में लगेगा तो 4 यहाँ पे शेष हो जाएगा, 3 हमको यहाँ पे चाहिए 44। यानी कहने का मतलब 47 वर्ष में आपका लीप ईयर कितना होगा दोस्तों, तो 11 लीप वर्ष होगा। अब गौर करने वाली बात है, 1947 में से आप 47 वर्ष निकाल लिए हैं, तो आपका जो शताब्दी वर्ष बचा वो कितना बचा 1900। लास्ट में वही बोलता है शताब्दी वर्ष का कोड। आप गौर करो 1900 का शताब्दी वर्ष 0 होता है, तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, इसको 0 लिख देंगे दोस्तों। और सबको आप जोड़ के भागा कितना से लगाओगे 7 से। आप चाहे तो जोड़ के भागा भी लगा सकते हैं और नहीं तो मल्टीपल को काट भी सकते हैं। जैसे में 47 और 2 है तो हो जाता है कितना 49, आप इसको काट भी सकते हैं। खैर हमको काटना नहीं है तो चलिए ऐसे लिख देते हैं। 15 को क्या हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 7 दूनी 14 शेष 1, 2 है तो 2 रहने देते हैं। ये जो 47 है इसको और शॉर्ट करते हैं, 7 42, तो शेष कितना बचेगा 5। ये 11 है तो 11 को शॉर्ट करोगे तो 7 एकम 7, शेष बचेगा 4। ये 0 है तो 0 रहने देते हैं। इसको आप भी काट सकते हो, तो ये 5 और 2 कितना हो गया 7, शेष कितना होता है 4 1 और 0। सबको जोड़ोगे दोस्तों तो 5। 7 से इसको विभाजित नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी छोटा है। 5 कहने का मतलब सप्ताह का 5वां दिन, तो जो सप्ताह का 5वां दिन है दोस्तों वो है आपका शुक्रवार। यानी हम बोल सकते हैं कि जो हमारा देश आजाद हुआ था वो कौन सा दिन था, तो उस दिन जो था दोस्तों शुक्रवार था। और आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं इतिहास में कि आपका जो है देश आजाद हुआ था वो कौन सा दिन था, तो शुक्रवार। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आज याद कर लीजिए कि हम जिस दिन आजाद हुए थे वो कौन सा दिन था दोस्तों, शुक्रवार था। तो चलिए हम लोग देखें आज वीडियो में किसी भी डेट को निकालने के लिए, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन केस है, तो उस एक्सेप्शन केस को हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। और वीडियो को और देखने के लिए आपको लाल बटन पे आइकन एक होगा, उसको लाल बटन के बगल में आइकन होगा, उसको दबाना जरूर ना भूले क्योंकि वो ऑल करना होता है। अगर ऑल करेंगे तभी मेरा नोटिफिकेशन आपको जा पाएगा दोस्तों। तो सभी को गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।